जेल में तो कमीना मुझे लग रहा था, मैं तो कहती थी सड़ने दो उसे जेल में, बिल्कुल उसको वहीं रहने दो, he doesn't need to come out of the house. So did she have children? How did she lie to the mother that I had kids? So you know, these are very interesting question. So many things disclosed. This episode was quite action. These two episodes काफ़ी action packed उस लिहाज से कि बहुत सारे सवालात, बहुत सारे नाम लिए गए, बहुत सारी चीज़ें के बारे में एक हल्की सी सतही लेवल पे एक शोशा छोड़ा गया जिसके अब आगे हमें ऑब्वियसली जवाब मिलेंगे. सो मैनी थिंग्स टू अनकवर इन द कमिंग एपिसोड्स. अब जैसे नादिया कौन है, एक और नादिया आ गई हमारी ज़िंदगी में. अल्लाह माफ़ी. ठीक है, अब नादिया कौन है, वी डोंट नो हु नादिया इज़. दिस इज़ द वुमन हु डाइड और द वुमन हु वाज किल्ड. अच्छा, फिर अम्मा जो हैं उनकी वो इसके बच्चों के बारे में पूछती है नाम लेके, यू नो, बेटा बेटी का नाम लेके पूछती है वो कैसे हैं. बट वी नो दैट शी मिसकैरेज एंड आफ्टर दैट शी couldn't have children. So did she have children? How did she lie to the mother that I had kids? So you know, these are very interesting question. अच्छा, फिर आसिया का तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतना जलील आदमी के साथ उसने शादी की है लेकिन वो कॉन्स्टेंटली उसके उसके लिए कवर अप कर रही है. उसके मीनिंग अगर वो आ भी जाएगा, वो तो वहाँ इसको गालियाँ दे रहा है जेल में जीजी को, और वो आके जीजी से कहती है कि वो तो आपके पाँव पर पड़ेगा और ये करेगा वो करेगा. व्हाई इज शी फ्री? आसिया का और आशिक का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. किसका? दे लव ईच अदर. आसिया एंड आशिक. बट मसला जीजी है. वो कह रहा है कि तुम इतनी लॉयल हुई हो जीजी से, जीजी तुम्हें यूज कर रही है. बेसिक कॉन्फ्लिक्ट दोनों में ये है. आई एग्री. देन व्हाई शी लाइंग टू जीजी? बिकॉज़ ही इज नॉट गोइंग टू कम एंड किस हर फीट. व्हाई शी अपने आप को डिल्यूजनल क्यों कर रही है, और वो क्यों इतनी पागल हुई भी एक ऐसे आदमी के पीछे जो इसके साथ भी झूठ बोल रहा है और उसके साथ भी झूठ बोल रहा है. इसको भी तो पैसों का नहीं बताया, इसने भी तो नहीं, इसने तो कहा है ना कि तुम यहाँ इधर हो बिकॉज यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ, यू कांट डू दिस, और हर चीज़ जो आसिया जी उसको कहती है आशिक को कि तुम ये नहीं करो, वही करता है और इसको पता भी चल जाता है. और वो जेल में तो कमीना मुझे लग रहा था, मैं तो कहती थी सड़ने दो उसे जेल में, बिल्कुल उसको वहीं रहने दो. ही डजंट नीड टू कम आउट ऑफ द हाउस. सो देयर वाज दैट. सो क्या कहते हैं, सो ओवरऑल very enjoyable. Things were happening. The only thing that I did not get on board with was here that यहाँ जो आपका हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो पूरी तरह एक वे से डिस्क्लोज हुआ है कि वो इसके लिए काम करता है, ब्ला ब्ला ब्ला. वो पूरा जो एंगल था ना वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा. द इंटायर क्या कहते हैं थिंग विथ द शीशा टूटना एंड उसका उसमें कमरे में रहना और वो सारा, मुझे वो एरिया थोड़ा सा वीक लगा. बट ओवरऑल आई फॉर मी वन थम्स अप. द डायनामिक्स बिटवीन जुनैद's मदर एंड व्हाट्स हर नेम, द गर्ल, अनुषा's कैरेक्टर, बिकॉज उस डायनामिक में आपको नहीं पता चल रहा कि असल फसाद की जड़ कौन था, ये माँ थी या लड़की थी, जो इसकी खाला है बाय द वे. हाँ, जो इसकी खाला है. And I thought that was a very also a question mark, because वो तो आते ही उसने माफ़िया मांग ली, कहती मैंने किया ये वो, और ये बिल्कुल चुप रहती और फिर वो खाना छोड़ के चली जाती. मीनिंग अकड़ दिखा रही है ना अनुषे. So you don't know what really happened in that house. वो भी पता नहीं whether that's a mystery that आगे जाके नहीं. हर मदर इन लॉ मीठी छुरी. हाँ, बहुत मीठी छुरी है, बहुत प्यार से वो ताने मारती हैं, बहुत ही मजेदार. फिर भी प्यार है, फिर भी प्यार. आई थिंक इतनी बुरी नहीं थी. हाँ, इतनी बुरी. वही मैं कह रही हूँ कि आई थिंक दैट डायनामिक वाज वेरी गुड, बिकॉज मुझे तो एक डायनामिक ही लगा ना कि बिकॉज मुझे नहीं पता कि उधर अनुषा इज द विलन और द मदर इज द विलन. यहाँ तो मुझे दोनों विलन्स लग रहे थे कि इसने भी गड़बड़ की है, इसने भी गड़बड़ की. उन माँ ने तो सॉरी भी कह दिया, ठीक है, वो ऑब्वियसली शी वाज, लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज कि वो आ गई रहने. पहले अंदर आके भी कहती है एक सेकंड अपना सूटकेस भी ले, सूटकेस पूरा वो करके, और फिर यहाँ कमरा अच्छा है लेकिन घर की तो याद आती होगी नॉला, और फिर चली भी गई, लड़ाई बड़ाई झगड़ा वगड़ा करके निकल भी गई वहां से. वो फोन सुन भी लेती है ना. हाँ, मैंने कहा वो चलो ऐसी सुनेगी, वो तो आ गई. हाँ, वो कहती नहीं करनी मुझे बात. दैट वाज सरप्राइज था, सरप्राइज है. सो द थिंग इज दैट उसने ड्रामा किया है सिर्फ देखने के लिए कि लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है. वो पहले भी कर सकती थी, बट एनीवे शायद मियाँ से लड़के आई है, और वो कहाँ चली गई, कोई ढूंढने नहीं गया.
वो आपस में लड़ना शुरू हो गए. But I thought that was a very good actress, good entry for क्या कहते हैं, very natural. हाँ, I really enjoyed that scene. अच्छा, मुझे डिलीवरी बॉय का और वो पूरा सीक्वेंस मुझे नहीं समझ नहीं आया. मुझे लगा कि इट कुड हैव बीन मच मोर कन्विंसिंग. मुझे लगता था इतने लूप होल्स थे जो क्या कहते हैं, जीजी का कैरेक्टर है वो लूप होल्स नहीं छोड़ेगी. वो हर चीज में शी हैज टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम. यस, शी विल फॉल एट सम पॉइंट, वो तो हमें पता है, बिकॉज पकड़ी तो जाएगी. लेकिन वो इतनी इंटेलिजेंट औरत है कि वो यहाँ उसने लूप होल्स छोड़ दिए ना. उसने शी कुड इजीली हैव, उसके घर में चाबी नहीं होगी, एक्स्ट्रा लॉक चेंज हुआ है ना उन्होंने, लॉक चेंज किया, अपनी चाबी लगाती खुलता नहीं है. अच्छा, फिर बार बार कह रहे इस घर में कोई और रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं, बिल्कुल है किचन का रास्ता. किसी ने नहीं सोचा किचन में है नहीं, किचन के अंदर से कुंडी लगी, वो देख के कहते किचन में अंदर से लॉक है, तो अंदर कोई आया कैसे? It doesn't matter ना, अंदर से लॉक है ना, तो वो निकल सकता था ना. He could have come निकल out. सकता था, क्यों निकला? The thing is that when he found out that they were coming, वो सीधा किचन से निकलते, मैंने उनको वैसे ही शक हो गया कि घर में कोई था. क्योंकि लेकिन बार बार ये लोग भी कह रहे कि घर के अंदर कोई और रास्ता नहीं, कोई और. मैंने कहा क्या पूछ रही हो? ऑफ कोर्स किचन का रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक रास्ता नहीं है. देयर इज अ किचन. अनुषा, आप उस किचन में खुद पका रही थी जिसमें से what's her name went out to make a phone call and all that. There are 2 rastas in this house, but they kept on talking about this one entry into this house. So I thought that was a little bit of मेरा ख्याल है अगर अंदर से घर, हाँ ये आपकी बात ठीक है कि वो लड़का निकल सकता था किचन के रास्ते से. इस घर में 2 रास्ते, एक रास्ता नहीं है. ये लोग अज्यूम का the way they are talking कि वो एक ही रास्ता है आने का, कोई और रास्ता तो नहीं है. कोई और, of course किचन का रास्ता है. But anyway, that's one of the things. मुझे पूरा the glass thing was not convincing. मुझे वो जो इतना लंबा सीन इन दोनों के बीच में था, जिसमें ये पूछ रहा है इससे और ये कह रहा है कि अच्छा ज़्यादा पैसे होंगे कम पैसे, वो why would she take such nonsense from this kid? वो तो इसके नीचे दबा हुआ सा होना चाहिए. वो तो बड़ा वो है, he's a very cocky and he's very sort of arrogant in front of her. So I felt that dynamic, because अगर तुम इस किस्म के आदमी हो तो तुम बाहर जाके तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो. Why are you staying in this relationship? So मुझे बहुत बड़ा question mark लगा. Very interesting character. I think मुझे लग रहा है कि आगे explain होगा, क्योंकि जब भी सवाल उठाए हैं वो आगे. When we saw first time delivery boy, हमें नहीं समझ आया. At the moment I'm not on board with it. I think it's a good character. I think it's an interesting character, but I'm not on board. मुझे उसकी और जीजी की dynamics बिल्कुल नहीं समझ आई. Because all Gigi has to say कि I'll give you triple. Shut up हो जाता, काम करता. वो इतना लंबा conversation. Oof, toba. I mean, that conversation had no impact on the entire episode. मुझे जो उनका सारा समझ आया ना कि वो ऐसा है कि वो पैसा तो इस्तेमाल करती है, वो अपनी खूबसूरती भी इस्तेमाल करती है. और वो जो लड़का है जो एक ऐसा है, उसको एक ऐसी खातून मिली हुई है जो कि बहुत हसीन है, उस तरह से दिखाना चाहिए था. That would have been a good. वो नहीं, वो जब अकेला खड़ा बातें कर रहा होता है उससे, वो कह रहा होता है कि आप मेरी बातें सुन रही हैं, नहीं आप मेरी बात. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो उसको भी मैनिपुलेट कर रही है. लड़की की बातें शुरू हो गई ना, वो नहीं होना चाहिए. Whatever it is, thing is Gigi is a stronger and a more powerful person than him. He was coming across stronger and more powerful than her, is what I'm saying. And I think that to me was a problem. It was a big problem. आगे जाके maybe, आगे जाके कुछ ना कुछ. This is the first time this character is exposed to us also. मुझे एक तो ये चीज़ लग रही है ना कि क्योंकि अगर हम जीजी को एक ऐसे पेडिस्टल बिठा देंगे जहाँ वो कोई गलती नहीं करती, वो भी एक इंसान है ना, वो कोई सुपर नेचुरल शख्सियत तो नहीं है, उसके भी कुछ फ्लॉज होंगे, और वो फ्लॉज उस कैरेक्टर को मुझे मेरे लिए इंटरेस्टिंग बना रहे हैं कि अच्छा ये ऐसी गेम्स करती है, कहीं पे इसकी बात चलती है, कहीं पे इसकी बात नहीं चलती. मेरे लिए तो ज़्यादा रिलेटेबल और बिलीवेबल बन रहा है कैरेक्टर. देखिए, अगर इसकी बात नहीं चलती तो शी इज फिनिश्ड. जहाँ उसकी बात नहीं चली, खत्म, उसका पूरा गेम खत्म है. तो वही तो, लेकिन इसका मतलब है कि ये बंदा कब से काम कर रहा है इसके साथ. काफी अरसे से. हमें लग रहा था कि अभी कल इसने उसको पकड़ा है और कल उसने कहा कि आके ये काम कर दो. मुझे तो ये लग रहा था. मुझे इनके रिलेशन, आई एम नॉट ऑन बोर्ड इन देयर रिलेशनशिप. आई फील दैट, बट दैट वाज वेरी नाइस. वो कहते वो आ रहे हैं और फिर उसने उसको रोका और उसको वो वार्निंग वगैरह दी. सो शी यूजेस दिस गाय. सो ही इज अ पार्ट ऑफ हर ही इज मोर पार्ट ऑफ हर लाइफ देन आसिया इज. इसको इस कमरे का नहीं पता था, लेकिन इसको और बहुत सारी चीज़ें पता है जीजी के बारे में. उल्टे सीधे काम करता है उसके लिए, जो आसिया को नहीं पता अभी तक. अच्छा, फिर आसिया का मुझे नहीं समझ आया कि क्यों अपने मियाँ के पीछे इतना वो, शी इज़ अ लिटिल कुकू. मे बी शी इज़ इन लव विद हिम. ठीक है, ओके, आई डोंट नो. क्योंकि हस्बैंड ने आसिया के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया.
नहीं, लेकिन वो इडियट है ना, वो करता है, क्यों नहीं बुरा किया, झूठ बोलता है, पैसों का नहीं बताता, नॉर्मल है, और वो तो बहुत छोटी बात है, नॉर्मल है। लेकिन स्पेशली, और फिर चलो फिर ठीक है, अगर ये है तो फिर तुम जी 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 यहाँ इतना करती हो और वहाँ तुम आशिक 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 इतना, यू नो, सो देयर हैज टू बी सम, इसका भी मैं आपको बताऊं, इसका भी जवाब आएगा। आई डोंट नो, मैं नहीं बता रहा, मुझे पता है आप नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, बेफिक्र रहें आप, लेकिन इसका जवाब आएगा। जितने भी सवालात हैं इनके जवाब आने हैं। आई एम होपिंग बिकॉज इट्स एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, आई लाइक आई सेड कि इतनी सारी चीजें हुई हैं, इतने सारे छोटी छोटी हमें वो मिली हैं, क्या कहते हैं, व्हाट आर दे नोन एज मोमेंट्स नहीं, क्लूज, मिस्ट्रीज एंड क्लूज के, यू नो, कि बच्चे इसके हुए, वहाँ उसके बच्चे नहीं हुए, वहाँ उसने, नादिया कौन है, नादिया, एंड सॉरी वन अदर थिंग, हाँ नहीं ठीक है, आई थिंक दैट वाज बेसिकली अबाउट इट। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में हमने इस जॉनर के ड्रामे बहुत कम देखे हुए जिसमें सस्पेंस, ये थ्रिलर सस्पेंस है, ठीक है, आप मिस्ट्री है कि क्या होने वाला है, एग्जैक्टली, और आप अपने एज पे होते हैं कि ओ अच्छा, जैसे कि जहाँ पे फ्रीज हुआ था, द फ्रीज वाज एक्सीलेंट, कि वो सोया हुआ है, वो फोन कर रही है, बाहर वो पहुंच गई, टेंशन वाज देयर कि ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है। अब मैंने तो जिस दिन एपिसोड आई थी उसी दिन देख ली, अब एक दिन वेट करोगे। अच्छा, लेकिन उसका घर से निकलना मुझे जरा अनबिलीवेबल लगा था, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो बहुत, लाइक आई सेड, दैट वाज द ओनली वीकेस्ट थिंग इन ऑल ऑफ इट, but otherwise I enjoyed it, so I'm going to give it a 8 and an 8. 8 and an 8.